तो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हमने डेमो का सेशन जहां तक छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। और सविता चौहान मैम रेडी हैं। आज वो आपको टूथपेस्ट का और हेयर ऑयल का डेमो दिखाएंगे। तो सबसे पहले वो टूथपेस्ट का डेमो रेडी करके बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि टूथपेस्ट का डेमो करते वक्त क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। तो टूथपेस्ट का बेसिकली जब आप डेमो करते हैं तो आपको केवल टूथपेस्ट का डेमो नहीं एक्सप्लेन करना है। पर्पस क्या है कि लोग हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, उसको एक्सपीरियंस करें, कम से कम एक बार ट्राई तो जरूर करें। तो टूथपेस्ट का डेमो क्या है? उसके ब्रश पे लगा करके बोलो ब्रश करके देखो, ऐसा तो नहीं करेंगे। हमें उसकी कैरेक्टर, क्योंकि ब्रश करने के बाद तो जो मेंथॉल या मिंट होता है उसमें उसकी वजह से फ्रेशनेस तो मुंह में एक जैसी ही आती है। चमकाने में तो दांत चमकाने की अगर बात करें तो मार्केट में मिलने वाले जो केमिकल वाले टूथपेस्ट है वो इससे ज्यादा कारगर हो सकते हैं। लेकिन जो इसकी खूबी है वो समझिए। बेसिकली हम बात तो करते हैं, टूथपेस्ट बोलते हैं। टूथपेस्ट मतलब दांतों में लगाने वाला पेस्ट। लेकिन क्या वो केवल आपके दांतों में लगता है? वो आपके मसूड़ों में भी लगता है और वो आपके गालों में भी लगता है। पूरा पूरे माउथ में फैलता है। पूरे माउथ में फैलता है। तो पूरे माउथ में फैलने का मतलब है कि वो पूरे के पूरे ओरल केयर के लिए होना चाहिए। बिकॉज नॉर्मली जब आप किसी से पूछोगे कि डाइजेशन खराब है मेरा, जब किसी के पेट में कोई गड़बड़ी होता है तो लोग बोलते हैं डाइजेशन खराब है। मतलब जब डाइजेशन की हम ब्रॉड सेंस में बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम लोग समझते हैं कि स्टमक है और हमारा लिवर है, इंटेस्टाइन है, यही सब चीजें, गैल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, ये सब चीजें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। बट बेसिकली जो हमारा डाइजेशन शुरू होता है वो शुरू हो जाता है ब्रेन से। ब्रेन का भी रोल है डाइजेशन में। खैर, उसको वो बहुत ही माइक्रो रोल है, तो वो बहुत ही डीप में जाना पड़ता है, उसको हटाइए। लेकिन मुंह का तो बहुत बड़ा रोल है, आपके दांतों का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। वो खाने को पीसने का, प्राइमरीली जो पचाने का काम है वो आपके दांत करते हैं। जब दांत आपके खाने को पीसते हैं तो जो आपका माउथ है उसमें वो तरह तरह के एंजाइम्स मिलाता है। हमारे मुंह में जो थूक आता है, सलाइवा, वो इसलिए आता है क्योंकि हमारे गालों में अंदर की तरफ बहुत सारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। हमारे टंग में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो टेस्ट वगैरह को वो करते हैं, सेंस करते हैं, और उसके हिसाब से जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, टेस्ट के हिसाब से हमारा ब्रेन सेंस करता है किसी फूड की लुक, उसकी खुशबू। और जब हम उसको जबान पे लेते हैं तो उसके टेस्ट के हिसाब से हमारा जो ब्रेन है वो सेंस करता है कि इस फूड के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। और उसके हिसाब से प्राइमरी डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए जो जो एंजाइम जरूरी है वो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा के तौर पे निकलते हैं और उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स ठीक से फंक्शन ना करे तो क्या आपका डाइजेशन ठीक से काम करेगा? दांत तो इंपॉर्टेंट है। टूथपेस्ट का मतलब जो आमतौर पे टीवी में प्रचार दिखाया जाता है, वो एक दौड़ के आता है, ऐसे फैल के खड़ा हो जाता है, मुंह से उसके पता नहीं वो हवा छोड़ता है तो लड़की पट जाती है, कि फ्रेशनेस ऑफ ब्रेथ और चमकती हुए दांत। टूथपेस्ट का मतलब यही रखा हुआ है लोगों ने। लेकिन टूथपेस्ट ऐसा नहीं है। टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल केयर होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज है जिसकी तरफ आपका ध्यान लोगों की तरफ अट्रैक्ट करना है, कि हर टूथपेस्ट के पैकेट पे एक वार्निंग लिखी रहती है कि 6 साल से कम के बच्चे केवल पी साइज यूज करें और एडल्ट के सुपरविजन में यूज। तो ऐसा क्यों लिखा रहता है? उसके पीछे एक रीजन है कि टूथपेस्ट अगर जब छोटे बच्चे, इवन बड़े भी करते तो थोड़ा बहुत अंदर जाने का चांस रहता है, लेकिन छोटे बच्चे जब उस टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो स्वाद की वजह से वो उसको निगल लेते हैं। तो और कितना भी अब उसके एडल्ट के सुपरविजन में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब आपका बच्चा अगर वॉश बेसिन के पास खड़ा होकर के टूथपेस्ट कर रहा है या आप भी उसको टूथपेस्ट करवा रहे हैं, इससे बेहतर तो सुरक्षित सुपरविजन कुछ नहीं हो सकता कि आप अपने हाथों में ब्रश पकड़ के उसको पेस्ट करवा रहे हैं। आप उसके सिर पे खड़े हैं, लेकिन अगर उसके पेस्ट तो उसके मुंह में घुल रहा है, वो चाहे तो निगल लेगा, आप नहीं रोक सकते। और बच्चे निगल ही लेते हैं। तो पेस्ट में ऐसा क्या हो सकता है कि वो मुंह में लिया तो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर अंदर जाएगा तो नुकसानदेह, और मुंह में लिया तो नुकसानदेह क्यों नहीं है? मुंह में भी नुकसानदेह। वो कैसे नुकसानदेह है वो हम आपको दिखाएंगे इस डेमो में। इसलिए मैं आपको डेमो करने से पहले बताना चाहता हूं कि जो ये जो वार्निंग लिखी रहती है, वो आप हर्बल टूथपेस्ट ले लो, इवन बच्चों का जो टूथपेस्ट आता है,
बहुत सारे ब्रांड हैं जो बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट बनाते हैं, उसके ऊपर भी लिखा रहता है कि 6 साल से कम के बच्चे एडल्ट के सुपरविजन में इस्तेमाल करें और केवल पी साइज यूज करें। क्यों? क्योंकि वो निगलने से नुकसानदेह हो सकता है। निगलने से क्या नुकसान हो सकता है वो हम देखेंगे। और इसके अलावा जो केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक और हर्बल के नाम पे आपको किस तरह से धोखेबाजी की जाती है टूथपेस्ट में, क्या आपके टूथपेस्ट में हल्दी है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में पुदीना है, बोल बोल के जो आपको बेवकूफ बनाया जाता है, तो वो भी आज पर्दाफाश करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली। तो इस टूथपेस्ट के डेमो के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या क्या? हमारे पास होना चाहिए एक तो ट्रे, व्हाइट कलर का ट्रे सबसे बेस्ट है उसके लिए। उसके अलावा नहीं तो अगर आपके पास कलर ट्रे है, दूसरे कलर का ट्रे है, तो उसमें एक व्हाइट जो फोटोकॉपी पेपर होता है वो बिछा लीजिए, प्लेन व्हाइट पेपर। नहीं तो व्हाइट कलर का अगर आपके पास ट्रे है तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आपके पास चाहिए कम से कम मार्केट ब्रांड 4 टूथपेस्ट। 4 टूथपेस्ट में आप एक पेप्सोडेंट और एक कोलगेट या क्लोजअप कुछ भी रख लो, जो ब्रांड, या 5 टूथपेस्ट रख लो, एक पेप्सोडेंट रख लो, एक क्लोजअप रख लो जेल वाला, और एक कोलगेट रख लो, क्योंकि ये 3 ब्रांड सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। एक हिमालय या पतंजलि का कुछ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट जो ऑर्गेनिक या हर्बल टूथपेस्ट बोलते हैं वो रख लो, और एक किसी ब्रांड का बच्चे का टूथपेस्ट रख लो, सो दैट आप सबको दिखा सके। उसके अलावा आप क्या करो कि आपके पास पूरा ऑर्गेनिक हल्दी होनी चाहिए, प्योर हल्दी, बिना किसी मिलावट वाली पिसी हुई हल्दी पाउडर जिसको बोलते हैं, वो हल्दी पाउडर होना चाहिए। और बाहर के ब्रांड के 5 टूथपेस्ट जो इस तरह से मैंने बताया, और एक अपना टीएन्स का ओरिकेयर टूथपेस्ट। उसके बाद आपको डेमो करना है। डेमो किस तरह से होगा वो सविता मैम आपको डेमो दिखाएंगे, मैं उनका वीडियो पिन कर रहा हूं। और डेमो के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा कि उस डेमो में हम क्या दिखा रहे हैं बेसिकली। तो ये सविता चौहान जी का वीडियो हमने पिन कर दिया है। अब वो हाथ में क्या क्या टूथपेस्ट है वो आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन सा टूथपेस्ट वो ले रहे हैं। सबसे पहले कोलगेट है जो ऑलमोस्ट फेमस है, सभी लोग मोस्टली इसी को करते हैं। हाँ, तो सबसे इवन तो ऊपर पहले टूथपेस्ट नंबर की पे जगह आप ये लगा कोलगेट दीजिए। ही मिलते हैं। या सबसे ऊपर पहले नंबर पे आप ये कोलगेट लगा दीजिए। यस। थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे ही लगाते जाना। ये अच्छा, आपने सविता मैम ने अपनी तरफ कोलगेट को लगाया है। और मैं इसको इधर सबसे पहले हाँ, थोड़ा थोड़ा के बहुत बाद ही कम फिर साइज में आपको लगाना है, डेमो के लिए बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है आपको। ये क्लोजअप क्लोजअप आपका जेल वाला है। ट्रिपल फ्रेश फॉर्मूला, ऐसे तो नहीं आइडिया। ओके, कोई बात नहीं, जब निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ये आप सेकंड नंबर पे थोड़ा सा गैप दे करके लगाइए ताकि, हाँ ये जेल वाला है। ओके, ये क्लोजअप हो गया। के बाद ये बच्चों का है, इसका नाम भी कोलगेट, ये छोटा भीम 2 से 5 ईयर यहाँ पर लिख रहा है। हम्म। ये ब्लू कलर का बच्चों वाला है। उसके बाद मेरे पास एक ये दंत कांति पतंजलि का है। हम्म। ओके, उसके बाद ये टीएंस का ओरिक है। ये आपने सबसे ऊपर लगाया है। दूसरे आपकी तरफ से बाजार वाले शुरू है, बाहर की तरफ तंजी का लगा, ठीक है, ये टीएंस का लगा। आप एक बार ट्रे को टिल्ट करके दिखा दीजिए ताकि क्लियर सबको दिख जाए। सबसे पहले क्लियर। कोलगेट, थोड़ा सा देन और क्लोज क्लोजअप। लाइए कैमरा के। आपने बैक कैमरा लगाया है, फ्रंट कैमरा लगाया है? यस यस, बैक। हाँ, थोड़ा सा क्लोज लाइए कैमरा के, क्लियर नहीं दिख रहा है। अब क्लोज है। क्लोज लाइए कैमरा के, क्लोज लाइए, आपको उसको उठाना पड़ेगा। हाँ, राइट, अभी दिख रहा है। ये कोलगेट है, ये क्लोजअप है, ये बच्चों वाला है। कोलगेट ये बच्चों वाले का नाम भी, ये दंत कांति, और ये ओरिक है। ओके, अभी इसके बाद क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा, मतलब हाफ चुटकी हल्दी पाउडर सब पे डालेंगे, सब पे डालेंगे।
वो हल्दी पाउडर इसलिए और उसके बाद उसको मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर उसमें, और क्या होगा मैं आपको रिजल्ट समझाऊंगा। ये हल्दी पाउडर मैम ने ले लिया है, और सब पे थोड़ा थोड़ा सेम सिमिलर क्वांटिटी में हल्दी पाउडर डाल दें। ये आपको प्योर ऑर्गेनिक, ये बाजार में जो मिलता है मिक्स वाला वो मत लीजिए, ट्राई कीजिए कि आप हल्दी अपने घर में हल्दी खरीद लीजिए, उसको सुखा करके उसका पाउडर बना लीजिए, प्योर होना चाहिए, क्योंकि जितना प्योर हल्दी पाउडर होगा, क्योंकि बाहर वाले पाउडर में तो पहले से केमिकल मिला रहता है, तो पता नहीं चलेगा कि टूथपेस्ट में केमिकल था या हल्दी पाउडर में ही केमिकल था, तो वो एक फेयर टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है कि आप पहले से ही तैयार रहिए। कोई लिख रहा है कि स्पॉटलाइट सविता मैम पे कर दीजिए, तो सविता मैम पे पहले से ही स्पॉटलाइट है, सविता मैम पे ही स्पॉटलाइट किया हुआ है। सर वो एक दूसरा नंबर है ना ऑडियो वाला, कभी लोग सर उसको। एक्चुअली जिस पे स्पीकर है ना वो शो हो रहा है, बट जिस पे डेमो कर रहे हैं ना मैम वो शो नहीं हो रहा है। मैं, क्या? मेरे को तो स्क्रीन पे वही डेमो वाला शो हो रहा है, उसको पिन किया हुआ है मैंने मैम। मैम जिस पे स्पीकर है ना उसको मत देखिए, दूसरा देखिए। अभी हो गया? यस, मुझे जी भी सर दिखा अब रहा अब है। हो हो गया। गया, अब हो हाँ गया। ठीक है हो ठीक गया है। सर, अब हुआ है सर। ओके, पहले भी था उसको पिन किया हुआ था, ठीक है। हाँ देखिए, स्टार्ट करें सर, रब करना। हाँ अब इसको मिक्स कर दीजिए, हल्दी तो अपने आप सब पे आपने डाल दिया, सारे टूथपेस्ट को आप मिक्स कर दीजिए, अलग अलग उंगली से कीजिएगा। यस। ये हल्दी अब को अलग हम अलग उंगली से यूजिंग। आपको मिक्स करना है, एक उंगली से उन्होंने वो कर दिया, दूसरी उंगली से अब दूसरे नंबर पे, ताकि उस पेस्ट में हल्दी मिक्स हो जाए। थर्ड। नाउ आई एम यूजिंग फोर्थ वन। ये आपके पास उंगली अगर कम पड़ने लगे, दूसरे हाथ की उंगली नहीं यूज करना चाहते आप, तो साथ में गीला टिश्यू पेपर रखिए, वेट टिश्यू या कपड़ा, उसमें हाथ भिगो करके तब कीजिए। फिफ्थ या वन को आप क्या? हम थंब से कर सकते हैं, 5 उंगलियां होती है, आराम से हो जाएगा। अब इसको उठा करके वापस से आप फोकस कीजिए, दिखाइए एक second, बस एक second। कैमरे में, क्लोज कीजिए, पूरा उठा करके कैमरे में सटा दीजिए ना, ताकि कैमरे में वो दिख सके अच्छे से, और क्लोज लाइए कैमरे, और क्लोज लाइए। हाँ, नीचे कीजिए लेकिन क्लोज लाइए कैमरा, कैमरे की तरफ बढ़ाइए, कैमरे में सटाइए, फोन की तरफ सटाइए उसको। हाँ आगे बढ़ाइए, और नीचे वाला हिस्सा नीचे झुकाइए, टेबल पे टिकाइए, टेबल पे टिका के खड़ा कीजिए उसको, कैमरे की तरफ फ्रंट ले, आपने लिटा दिया, उठाइए अपनी कैमरा तरफ ना वाला, स्टिल है। अपनी तरफ वाला पोर्शन ट्रे का ऊपर उठाइए, अपनी तरफ वाला पोर्शन जो आपके हाथ में है उसको ऊपर उठाइए, खड़ा देखिए कीजिए सर उसको, ये। या राइट, उसको और रेज कीजिए, रेज कीजिए, और कैमरे की तरफ बढ़ाइए उसको, कैमरे की तरफ सटाइए, कैमरे की तरफ सटाइए, लेकिन नीचे रखिए टेबल पे। हाँ अब फिर आपने टिल्ट कर दिया, टिल्ट नहीं करना है, सीधा ही रखना है, राइट राइट, ये ऐसे ही रखिए, ऐसे ही रखिए। अब आप देखिए ऊपर की तरफ से जो सबसे ऊपर था वो कोलगेट था, सेकंड नंबर पे क्लोजअप, थर्ड नंबर पे बच्चों वाला पेस्ट, चौथे नंबर पे पतंजलि, और पांचवें नंबर पे ओरी केयर। इसमें से आप लोगों को किसमें हल्दी का नेचुरल कलर नजर आ रहा है? हर पेस्ट ने हल्दी के कलर को चेंज कर दिया है, केवल टीएंस का ओरी केयर है जिसके मिक्स होने के बाद भी हल्दी का नेचुरल कलर बरकरार है। ये जब आप लाइव डेमो करेंगे, अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, तो आपको यही समझाना है, ये जो कलर चेंज होता है वो उन केमिकल्स की वजह से हो जाए। हल्दी में किसी भी तरह का एसिड, किसी भी तरह का माइल्ड से माइल्ड एसिड अगर हल्दी, प्योर हल्दी के कांटेक्ट में आता है तो हल्दी का कलर बदल जाता है। तो ये सारे ही टूथपेस्ट, इवन जो बच्चों वाला, इवन जो हर्बल टूथपेस्ट के नाम पे बेचा जा रहा है, उसने भी हल्दी का कलर बदल दिया, यानी उसमें कोई ना कोई हार्मफुल केमिकल है। अगर पूरी तरह से ऑर्गेनिक और नेचुरल कोई टूथपेस्ट है तो वो टीएंस का ओरी केयर है, क्योंकि उसने हल्दी के कलर को बिल्कुल नेचुरल रखा, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया।
तो एक तो हमें ये डिफरेंस दिखाना होता है डेमो में। अब इस टूथपेस्ट के डेमो का ही दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट के लिए आपको इसमें से कोई भी टूथपेस्ट आप चुन सकते हैं, और उसमें से बारी आपके जैसे अगर आप डेमो दिखा रहे हैं तो वहां पे अगर 2 3 लोग 4 लोग बैठे हुए हैं तो उनको आपको दिखाना है कि जो आपका ये है क्या कहते हैं टूथपेस्ट है वो उनके हथेली पे दूसरी तरफ लगाना है। तो यहाँ पे तो सविता मैम अकेले दिखा रही है तो किसी एक टूथपेस्ट से वो आपको डिफरेंस दिखा देंगे, लेकिन आपको उनको सारे ही टूथपेस्ट उनके हथेली पे थोड़ा सा लगा के दिखाना है, उसको रब करके। क्योंकि जैसे ही आप कोई क्रीम लगाते हैं, बोरोप्लस, विको या कोई भी क्रीम, स्किन का कोई मॉइस्चराइजर, कोई कोल्ड क्रीम लगाते हैं, तो आप अपने स्किन पे लगा करके थोड़ी देर क्रीम को रब करते हैं तो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों एब्जॉर्ब हो जाता है आपका क्रीम आपके स्किन में? क्योंकि वो स्किन फ्रेंडली है, स्किन के लिए बना हुआ है। लेकिन मार्केट का कोई भी टूथपेस्ट अगर आप ये चीज करते हैं, पेस्ट है वो भी एक क्रीम है, डेंटल क्रीम है, टूथपेस्ट क्या है, एक डेंटल क्रीम है। लेकिन जब वो आप स्किन पे लगा के रब करेंगे तो क्या अंजाम होता है वो सविता मैम आपको दिखाएंगे। उठा लीजिए मैम क्लोजअप या कोलगेट कोई भी, या बच्चों वाला उठा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों वाले का जब ये हाल है तो एडल्ट वालों का क्या हाल होगा आप दिखा सकते हैं, दिखाइए। ये बच्चे वाला टूथपेस्ट है, उन्होंने अपने हथेली पे थोड़ा सा लगाया है। अब आप इसको रब करके इसको उसमें कोशिश कीजिए कि ये एब्जॉर्ब हो जाए। ये सारा आप लोग अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, आपके घर में अभी कोई ना कोई टूथपेस्ट जरूर होगा, इसको आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। ये आप इसको दिन भर रात भर जिंदगी भर बैठ के घिसते रहो, ये सूख जाएगा। जैसे बबलगम या जो रबर वाला पेंट होता है ना वो चिपक जाता है दीवार पे, वैसे ये आपकी स्किन पे चिपक जाएगा, ये एब्जॉर्ब नहीं। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही होता रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। सब कुछ होगा, एब्जॉर्ब नहीं। ये एक हार्ड लेयर बना लेगा, इसको आपको साबुन से धो के ही निकालना पड़ेगा, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। अब यही सिमिलर काम आप ओरी केयर के साथ करके दिखाओ मैम, दूसरे हाथ पे। ये एब्जॉर्ब हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये स्किन में गायब होता जा रहा है, जैसे कोई क्रीम गायब होता है। उतनी आसानी से नहीं होगा क्योंकि ये टूथपेस्ट है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये एब्जॉर्ब होता जा रहा है। ये आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। दूसरे हाथ वाला देखिए, दूसरे हाथ वाले को फिर से रब करने की कोशिश कीजिए, को पूरा फैला करके, जैसे इसने आप उसमें आपने ओरी केयर को किया वैसे पूरा फैलाइए उसको। ये कुछ भी कर ले, ये एक जगह पे चिपक जाएगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये परत जैसी बना लेगा, ये एब्जॉर्ब नहीं। ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं। तो ये आपने अपने सामने रिजल्ट देखा, ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली हम क्या दिखाते हैं इस डेमो में। पहला तो आपने दिखाया कि वो ये दिखाता है कि केवल जो ओरी केयर है उसमें केमिकल नहीं है, बाकी टूथपेस्ट में इवन जो बच्चों के लिए भी बनाया गया उसमें भी केमिकल है, जो हर्बल है के नाम पे बेचा जाता है उसमें भी केमिकल है, ठीक है। दूसरा जो हमने पार्ट डेमो का दिखाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन अब्जॉर्ब नहीं कर रही है उसको। आप ओरी केयर के अलावा कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट उठा करके ये डेमो करके देख लो, नहीं करेगी एब्जॉर्ब। तो जब छोटे बच्चे निगल जाएंगे उस टूथपेस्ट को, तो वो पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, क्या वो एब्जॉर्ब होगा? ना तो वो एब्जॉर्ब होगा, ना डाइजेस्ट होगा, तो पेट की तरह तरह की गड़बड़ियां पैदा करेगा। इवन जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं गालों के अंदर में, अगर आप एडल्ट भी उसको नहीं निगलते हैं तो धीरे 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 स्लाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर वो एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि मुंह में तो आप कुल्ला करते हैं, कितनी बार करते हैं, और वो भी गर्म पानी से तो करते नहीं है, तो वो कंप्लीटली निकलेगा नहीं। तो धीरे 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 आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स को वो इंसेंसिटिव कर देगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी उम्र 20 22 25 साल 30 साल से ऊपर ही है, ठीक है। आप याद करो कि आपने जो सबसे टेस्टी कोई भी डिश, जैसे पानी पूरी हो गया, गोलगप्पा,
कहां पे खाया था? आप याद करो, आपके मुंह में पानी आएगा। वो मुंह में पानी आप क्यों आता है? क्योंकि आपके ब्रेन ने सेंस किया कि अच्छा अब इसको गोलगप्पा खाना है तो एसिडिटी होगी, तो उस तरह के एंजाइम आपके मुंह में वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। लेकिन कोई भी अपना फेवरेट फूड देख करके भी क्या आपके मुंह में अब उतना पानी आता है जितना बचपन में आता था? आता है क्या? क्योंकि वो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर करके आपने अपने स्लाइवरी ग्लैंड्स को इंसेंसिटिव बना दिया है। तो इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम कम प्रोड्यूस होते हैं। और इसीलिए एक मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 18 साल से ऊपर के 87% लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम। 18 साल से ऊपर के कुछ लोगों को यह है कि कुछ भी खाते हैं तो हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं भी खाते हैं तो भी होता है, और कुछ लोगों को थोड़ा सा भी तेल मसालेदार सामान खा लिया एसिडिटी हो गया। 87% लोगों को। और उसके लिए जिम्मेदार क्या है? आपका टूथ। तो ये डिफरेंस दिखाना है आपको, और यही चीज एक्सप्लेन करनी है जब आप टूथपेस्ट क्योंकि टूथपेस्ट तो बोलेंगे जब बाजार में मेरे को मेरा टूथपेस्ट 60-70-80 रुपए में मिल जाता है तो मैं आपका 200 रुपए का टूथपेस्ट क्यों खरीदूं? जब बाजार में 70-80 रुपए के टूथपेस्ट लेकर के उनका काम चल रहा है, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए का टूथपेस्ट, तो आपका 200 रुपए का टूथपेस्ट कोई क्यों खरीदेगा? रीजन चाहिए ना। अब आप सोचिए कि आप हर महीने 100 रुपए टूथपेस्ट के पीछे बचा के क्या जिंदगी भर के लिए पूरे परिवार के लिए एसिडिटी और पेट से रिलेटेड बीमारियां खरीदना चाहेंगे? चॉइस आपकी है। नेक्स्ट जो डेमो हम देखेंगे, वो नेक्स्ट डेमो हम देखने वाले हैं हेयर ऑयल का। टूथपेस्ट का डेमो सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है टूथपेस्ट के डेमो में? कुछ पूछना है, कुछ समझना है? बहुत ही इजी है। डेमो करने में तामझाम आता है, लेकिन जब आप एक बार दो बार करना शुरू कर देंगे और जब लोगों के रिएक्शन देखेंगे ना, तो आपको मजा आने लगेगा। कोई भी चीज करने से पहले डिफिकल्ट लगती है, जब आप करना शुरू करते हैं तो मजा आने लगता है। जी अरबा मैम बताइए। डॉक्टर आई कैन टेक ओरल बी, क्योंकि यहाँ पे दुबई में मोस्टली सब लोग ओरल बी यूज करते हैं। हाँ हाँ, ओरल बी तो बहुत जबरदस्त, जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। ओरल बी, सेंसोडाइन, ये सब तो जरूर लीजिए, उसमें ज्यादा केमिकल। ठीक है, ओके। ओरल बी और सेंसोडाइन तो जरूर रखिए अगर महंगे वाला टूथ। लेकिन वो महंगे वाला टूथपेस्ट है, उससे कंपेयर करेंगे, वो जो जो लोग ओरल बी या सेंसोडाइन यूज करते हैं ना, वो लोग जल्दी से स्विच हो जाते हैं ओरी केयर पे, क्योंकि प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समस्या आती है ये 50-60 रुपए की कैटेगरी वाला जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, उनको स्विच कराने। सेंसोडाइन तो ऑलरेडी 150-200 रुपए का आता है, ओरल बी भी उसी रेंज में आता है, तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यस, लेकिन आप उसको भी यू रखना राइट। चाहते रखिए, बहुत अच्छा है। इवन जो एमवे का ग्लिस्टर आता है वो रखिए। यस यस। आप एमवे का ग्लिस्टर रखिए, उसके साथ भी आप यही सेम डेमो कर सकते हैं, जबकि वो हमसे महंगा है, वो हमारे ओरी केयर से महंगा है, आप उसके साथ भी ये सेम डेमो कर सकते ओके, थैंक यू। हैं। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट डेमो, दैट इज हेयर ऑयल का डेमो। अब हेयर ऑयल का डेमो क्या है? हेयर ऑयल की क्वालिटी का डेमो नहीं दिखा सकते, और क्वालिटी इज ए मैटर ऑफ चॉइस। क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितना परसेंटेज है, वो सारी चीजें तो आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो पैराफिन ऑयल में मिक्स किया जाता है उसका कंटेंट कितना है। तो डेफिनेटली अगर वाटर, पैराफिन और बाकी जो चीज उसमें, मान लो नारियल का तेल मिलाया गया, नीम एक्सट्रैक्ट मिलाया गया, जो भी चीजें मिलाया गया, तो अगर पैराफिन जो हमारे बालों के लिए किसी तरह से फायदा तो नहीं पहुंचाता, पैराफिन बालों को या हमारे स्कैल्प को पैराफिन की जरूरत, या स्किन को तो जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो हम उसमें डालते हैं, तो वो जितना डालेंगे किसी भी चीज में, अगर आपके पास एक बैग है, वो आपके पास एक ट्रैवल बैग है जिसमें को आप लेकर के ट्रैवल में जाना चाहते हैं, तो उसमें आप जितनी बेकार की चीजें भरेंगे उतनी ही काम की चीजें कम भरी जाएगी या नहीं भरी जाएगी? ये सिंपल लॉजिक है। तो ऑयल में भी मान लो 100 ml का ऑयल है, 100 ml ऑयल बनाना है आपको, 100 ml ऑयल में आपने 50 ml पानी डाल दिया, 30 ml पैराफिन डाल दिया, तो बाकी जितने आपके इंग्रेडिएंट है 20 ml में ही होगा। लेकिन मान लो आपने 30 ml वाटर डाला, 5 ml पैराफिन डाला,
तो बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो कितना होगा, 65 ml। तो सेम आपने नीम आंवला आंवले का तेल बनाया, कुछ भी बनाया, आलमंड ऑयल बनाया, तो आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसको जिसको बोलते हैं, जो पैराफिन और वाटर है ऑयल में, वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट मतलब वो बनाने के लिए जरूरी है। जैसे टैबलेट्स बनाते हैं ना, टैबलेट्स या कैप्सूल बनाते हैं, तो कैप्सूल का एक सेल होता है ना, कवर, जिसके अंदर वो पाउडर भरा रहता है। तो वो कवर दवाई नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज से तो बना हुआ है, वो भी स्टार्च का बनता है या जिलेटिन का बनता है, जिस चीज का भी बनता हो। तो वो जो कैप्सूल का कवर है, दैट इज नॉट एक्टिव इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट तो वो है, बट दैट इज नॉट एक्टिव इंग्रेडिएंट। वैसे ही टैबलेट जो बनता है, तो उसमें एक चीज डाली जाती है जिसको बोलते हैं केकिंग एजेंट, जिसकी वजह से वो टिकिया के शेप में रहता है। दैट केकिंग एजेंट इज नॉट इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो आप देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट पे एक्टिव इंग्रेडिएंट करके लिखा रहता है, मतलब वो इंग्रेडिएंट जो आपके शरीर में डिजायर्ड रिजल्ट देने वाला है। तो वैसे ही ऑयल का एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होगा, विटामिन हो सकते हैं, आंवला हो सकता है, नीम हो सकता है, नीम का तेल मतलब नीम का तेल, आलमंड ऑयल हो सकता है, या कोकोनट ऑयल हो सकता है, या जो भी उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, जोजोबा ऑयल हो सकता है, जो भी है। तो आप जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, जो बनाने के लिए जरूरी है, वो आप जितना बढ़ा देंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट, उतना कम हो जाएगा। तो पहला नुकसान ये है। उससे क्या होता है, उससे कंपनीज का पैसा बढ़ता है, पैसा बचता है। पानी बढ़ा दिया, पैराफिन बढ़ा दिया, ये दोनों सस्ती चीजें हैं। 100 ml में 70 75 80 ml तक तो वही डाल दिया। तो जो उनमें अच्छे ऑयल डालने, जैसे कोकोनट ऑयल डालना है, या आलमंड ऑयल डालना है, या जोजोबा ऑयल डालना है, या घृत कुमारी ऑयल, कुछ भी डालना है, वो कम डालना पड़ा तो खर्चा बच गया, क्योंकि मेन प्राइस कॉस्ट तो इन्हीं का होता है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए, कंपटीशन का मार्केट है, मार्केट में बिकने वाले 36,000 ब्रांड है। तो अगर कोई प्राइस कम नहीं रखेगा तो उसका बिकेगा नहीं। तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना होता है। तो क्वालिटी अगर घटाएंगे तो बढ़ाएंगे क्या? तो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट बढ़ाए जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो, जो गैर जरूरी चीज है वो ज्यादा होगी तो नुकसान पहुंचा सकती है। और तीसरी चीज, ऑयल में जो पैराफिन डालना डालना मजबूरी होती है, वो इसलिए मजबूरी होती है कि वो जम ना जाए, वो जो उसके इंग्रेडिएंट है वो जम ना जाए। तो वो उसको जमने से बचाता है, और थोड़ा सा सिल्की, पैराफोन जो वैक्स या पैराफिन जो होता है, वो छिछलापन होता है उसमें, तो वो सिल्की फील, चिपचिपाहट जो होती है वो देता है। तो ऑयल का जो सबसे बड़ा समस्या है, पहले आपने देखा होगा, बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा शायद, कि मम्मी ऑयल की बोतल लेकर के पीछे पीछे भागती रहती थी, और हम लोग भागते रहते थे कि नहीं ऑयल नहीं लगाएंगे। मेरी मम्मी तो करती थी, स्कूल जाने से पहले मेरे पीछे ऑयल की बोतल लेके भागती थी, और मैं भागता फिरता था कि ऑयल नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑयल लगाऊंगा तो बाल चिपक जाएंगे, लोग चिपकू चिपकू बोलेंगे, चिढ़ाएंगे, ऐसा होता है। ज्यादातर लोग ऑयल इसी वजह से नहीं लगाते कि चिपकू लगेंगे, या ऑयल, अब न्यूट्रिशन के लिए, हेयर के न्यूट्रिशन के लिए, हेयर केयर के लिए ऑयल लगाना तो जरूरी है। बालों में हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग करना जरूरी है। तो खासतौर पे महिलाएं जिस दिन ऑयल लगा लेंगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी। आज मैंने सर में तेल लगाया है, घर से बाहर जाना तो छोड़ो, वीडियो कॉल तक नहीं उठाती कि मैं ऑयल लगा के बैठी हूँ। तो ये जो एक दिमाग में स्टिग्मा बैठा हुआ है कि ऑयल लगाने के बाद बाल चिपकते हैं, और उसकी वजह से लोग बालों की वॉल्यूम, फुलनेस और सिल्की बना के रखने के लिए, और वो खुले खुले रहें, लहराते रहें, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते, कितना खर्चा कर देते हैं। और वही अगर चिपका चिपका दिखे तो कैसा लगेगा? और ऑयल अगर चिपकू, बाल अगर आपके चिपकू चिपकू हैं, तो केवल वो लुक खराब नहीं करते, जो पॉल्यूशन है, डस्ट है, और धुआं धूल, ये सब जब बाहर निकलते वो भी बालों में ज्यादा चिपकते हैं फिर, तो वो फिर बालों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसलिए भी ऑयल लगाने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते। ये भी रीजन है, सिर्फ लुक का ही रीजन नहीं है, एक साइंटिफिक रीजन भी है उसके पीछे। ये सारी चीजों के पीछे क्या है? पैराफिन। ऑयल लगाने से समस्या क्या है कि ऑयली है भाई, ऑयल तो ऑयली होगा। जब हम किसी ये ऑयल दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को बोलेंगे तो बोलेंगे यार ऑयल तो ऑयली होगा। क्या ये जरूरी है? नहीं जरूरी। ऑयल का इतना ऑयली होना कि आपको लगाने में सही ना लगे, जरूरी नहीं। तो आप देखिए कि जो टीएन्स का जो ऑयल है, वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं, मतलब आप देखेंगे इट्स नेग्लिजिबल। ये आपके बालों को, अगर आप बालों में ऑयल लगा के बैठे, मैंने अभी लगाया हुआ है,
या बालों में ऑयल लगाएंगे तो 5 मिनट के बाद ना तो आपके बालों में बिल्कुल भी चिपचिपाहट रहेगी, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई खुशबू या बदबू भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऑयल इसलिए भी नहीं लगाते क्योंकि ऑयल में अजीब अजीब सी बदबू होती है या खुशबू होती है। कोई भी चिढ़ाना शुरू कर देता है कि चमेली का तेल लगा के आया क्या। लोग बोलते हैं ना, चाहे किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस हो। तो ये सारी जो चीजें हैं उसकी वजह से भी ऑयल नहीं। तो इसमें फ्रेग्रेंस है, बट वो फ्रेग्रेंस ऐसा है कि 5 मिनट के बाद अगर आप अपने ही बालों पे हाथ फेरोगे तो आपको लगेगा कि मैं भूल गया क्या। तो इस चीज का डेमो कैसे दिखाना है, क्योंकि वीडियो पे ये क्लियर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सविता मैम, आपका डेमो तैयार है? यस सर। आपका दूसरा वाला कहाँ है? हाँ, ये वाला। इसको स्पॉटलाइट करना है ना। ओके, आपको 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास लेने हैं, कांच के या फाइबर के। उसमें बराबर बराबर क्वांटिटी में पानी भरना है। इसको आप व्हाइट पे रखो, थोड़ा दूर रखो, या हाँ ठीक है, जहाँ रखा आपने ठीक है। हाँ, फिर रखो, फिर दिखेगा। हाँ ठीक अब है। दिख रहा है। हाँ, इसमें दोनों में बराबर बराबर क्वांटिटी में आपको पानी भर लेना है। दोनों में बराबर। अब दोनों में ही आपको आपको 2 ब्रांड के ऑयल लेने हैं, कोई भी। जैसे हमारा एक आंवला एंड नीम ऑयल है, तो मार्केट में मिलने वाला डाबर आंवला या इस तरह का कोई भी ले सकते हैं आप, कंपैरिजन मेरे करने के लिए। पास क्योंकि सर जो बजाज आंवला एलोवेरा बजाज करके आंवला, है। डाबर आंवला दोनों ही फेमस है। इसमें 3 गुना ज्यादा शक्ति दिखाई है, अब देखते हैं 3 गुना ज्यादा शक्ति है कि नहीं। और दोनों ही ऑयल बराबर बराबर क्वांटिटी में एक एक ग्लास में डालना है। तो मेरे पास ये बच्चों वाला ना मेजरिंग का है ये। तो कितना डालूं, 2.5 ml की 5 ml? अब 2.5 ml डालो, 5 ml क्यों डालना है? 2.5 2.5 ml दोनों में डालो। एक में डालो आप टीएंस का ऑयल और एक में डालो बजाज आम। तो ये जिसमें बजाज आप, आंवला मैंने 2.5 ml लिया है। ये आप अपने राइट साइड वाले ठीक में है। डाल रहे हो? हाँ। हाँ, ओके। सविता मैम ने अपने राइट साइड वाले ग्लास में 2.5 ml बजाज आमला ऑयल डाला है। आप कोई भी ऑयल से कर सकते हैं, आपके पास आमला ऑयल नहीं हो तो जो भी ऑयल हो उससे कर सकते हैं। ये मेरे उसके पास बाद टीएंस इन्होंने का है, टीएंस का, इसका आपने बट वो इसमें हटा दिया है, हाँ हाँ, ब्रांडिंग। करो, कवर कवर हट हाँ गया। ठीक है, हटा दिया है। इसका भी हम 2.5 ml लेंगे। ये भी मेरे पास में 2.5 ml है, जो मैं लेफ्ट वाले में डालूंगी। हाँ, डाल दीजिए। एक ग्लास, बल्कि जब जो आपने टीएंस वाला जिसमें डाला ना वो ट्रे के बाहर रख दीजिए, ताकि ज्यादा अच्छे से पता चल सके कि जिसमें टीएंस वाला डाला है वो ट्रे के बाहर है और जिसमें बाजार वाला डाला है वो ट्रे के अंदर है। ठीक है। अब इसको मिक्स करना है, घोलना है। अब आप बोलेंगे ये कैसा पागलपन है, ऑयल कैसे पानी में घुलेगा? तो देखिए कमाल, कैसे घुलता है। आपको कैमरा इसके ऊपर लाके दिखाना होगा, साइड से तो नहीं पता हाँ, चलेगा। मैं दिखा दूंगी, पहले एक बार चेक करते हाँ, हूँ। इसको अच्छे से घोल लीजिए। क्योंकि जो ऑयल नहीं घुलेगा, ऑयल पानी से हल्का होता है, वो पानी के ऊपर आके तैरने लगता है। तो वहां पे क्या तैर रहा है, यहाँ पे क्या तैर रहा है, दोनों आपको देखेगा। और दोनों को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। दोनों को अच्छे से घोलने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए। क्योंकि कई बार लोगों को लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स पे भरोसा नहीं होता कि पैराफिन इसमें है नहीं है, कम है ज्यादा है। रिजल्ट मैटर्स, कि ये चिपचिपा नहीं है। वैसे इसका डेमो आप एक तो ये दिखाएंगे, दूसरा आप उनको थोड़ा थोड़ा अपने हाथों में लगाने के लिए भी कह सकते हैं, बालों में लगाने के लिए भी कह सकते हैं, तो उससे भी उनको लाइव पता चलेगा। अब दिखा सकते हैं अगर आप कैमरा ऊपर ला करके। ये 30 इंच वाला। ये टीएंस का ऑयल है, जिसको ग्लास को हाथ में लेकर के कैमरा उसके नीचे लेकर के क्लियरली दिखा। हाँ, देखिए।
इसमें आपको ऑयल का कहीं पे भी दिख रहा है कि ऑयल ऊपर तैर रहा है? कहीं पे नहीं। ये पानी में बिल्कुल पूरी तरह से खुल चुका है। एक आध कहीं स्पॉट आपको एक बबल जैसा दिखेगा, एक आध छोटा मोटा स्पॉट, अगर आपने ठीक से नहीं घोला है ना, तो ये पूरी तरह से घुल जाता है। अब आप वही दिखाइए डाबर आंवला, ये रख लीजिए बाहर। ये तो पूरा ऊपर है। ये पूरा का पूरा जो ये गोल सा दिख रहा है आपको, ये इसमें देखिए, इसमें जो कैमरा में, या स्पून निकाल दो ना, स्पून निकालने के बाद क्लियर पता चलेगा स्पून आपने उसी में छोड़ रखा है। तो स्पून ही की परछाई दिख रही है। ये पूरा देखिए, ऊपर इसमें है, पूरा पूरा का का पूरा पूरा ऑयल हेड। आपको ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि ये ऊपर पूरा ऑयल आ गया। थोड़ी देर और छोड़ देंगे, देखिए वो बबल्स साइड साइड से आकर के जमा होते जा रहे हैं। वो जो ऑयल पानी में मिक्स हुआ था वो सारा उठ उठ के ऊपर आ रहा है, और पूरा ऑयल पानी के लेयर के ऊपर आ जाएगा थोड़ी देर। यानी ये बिल्कुल भी नहीं घुलता है। इसमें पैराफिन जो डाला गया है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाला गया है, जिसकी वजह से नहीं घुलता है। ये ज्यादा ऑयली होता है, चिपचिपा होता है। ज्यादा ऑयली, ज्यादा चिपचिपा होने की वजह से ये ना तो स्किन में, आपके स्कैल्प में ठीक से एब्जॉर्ब होगा, आपके लुक को खराब करेगा, और पॉल्यूशन भी ज्यादा आपके बालों पे चिपकेगा, और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी कम। ये आपको डेमो में दिखाना है। बाकी आप इसको ऑयल थोड़ा थोड़ा लोगों को लगाने के लिए भी दे सकते हैं, ताकि वो एक्चुअल फीलिंग ले सके। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर तो लेबल मैडम ने चिपका रखा है, टीएन्स के पैकेट से लेबल उतर गया क्यों? ये भी कई बारी ये क्वेश्चन आता है कि यार इसकी लेबल, इसकी प्रिंटिंग, जो बॉटल की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, ये लेबल की पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि टीएन्स 100% ग्रीन फिलॉसफी यूज करता है। जो टीएन्स अपने प्रोडक्ट्स में लेबल को चिपकाने के लिए, पैकेजिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए, इवन जो आपका जो सैनिटरी नैपकिन होता है वो जो चिपकता है, उसमें भी गमिंग होती है। इन सब चीजों के लिए जो गम यूज करता है वो केवल फ्रूट गम यूज किया जाता है, केमिकल गम, केमिकल एडहेसिव नहीं यूज किए जाते, जिसकी वजह से वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने केमिकल एडहेसिव होते हैं। तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर लेबल होता है वो निकल जाता है। आप देखेंगे कि कुछ कुछ लोगों के घर में ऑयल होगा या कोई सप्लीमेंट की बॉटल होगी, उसकी प्रिंट उखड़ जाती है, या पुरानी जो सप्लीमेंट्स होते की बॉटल है उनकी प्रिंटिंग उखड़ने लगती है कुछ दिनों के बाद। अगर आप बैग में रख करके घूमे, कुछ जैसे सप्लीमेंट हम खाते हैं, बाहर खाते हैं, 2 बार 3 बार दिन में लेना होता है, तो कुछ लोग बैग में या पर्स में रख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो बैग में चीज और दूसरी चीजों के साथ रब होता है, तो उसके जो ऊपर जो प्रिंट होता है वो निकलने लगता है। बिकॉज जो टीएन्स अपने लेबल्स को प्रिंट करने के लिए, बाकी कंपनीज क्या करती है, प्रिंटिंग के बाद उस पर एक प्लास्टिक की कोटिंग कर देती है, उसमें शाइनी वाइनी थोड़ा अच्छा लगता है। तो टीएन्स प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करता, जो रिसाइकलेबल नहीं है वो इस्तेमाल नहीं करता। और दूसरा, जो प्रिंट के लिए इंक भी यूज होता है, वो फ्लावर ऑर्गेनिक होता है, वो फ्लावर से लिया जाता है, फ्लावर से और लीफ से बनाया जाता है इंक का वो कलर। इसीलिए टीएन्स के आपके जो प्रिंटिंग होती है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल तौर पे बहुत सारे कलर उपलब्ध नहीं है इतने। तो आप लाल, पीला, हरा, चमकीला, ब्राइट ऑरेंज, ये सब कलर आप नहीं देखेंगे। बहुत सिंपल सिंपल कलर, ज्यादातर व्हाइट और ग्रीन में, क्योंकि व्हाइट और ग्रीन कलर का नेचुरल कलर बनाना बहुत आसान है। पेपर नेचुरली व्हाइट होता है, और ग्रीन या ब्लू तो जो ये 2-3 चीजें हैं, वो पत्तों से भी बनाया जा सकता है। तो सारा कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल, केमिकल वाले कलर भी नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। तो क्वालिटी दिखने में चाहे, कई लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, बिकता होगा। आवर फिलॉसफी इज नॉट टू सेल इन लार्ज वॉल्यूम। हमको पूरी दुनिया को अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कराना है, लेकिन जिसको इस्तेमाल कराना है उसको बिना किसी नुकसान के 100% रिजल्ट देना, 100% रिजल्ट विद 0% साइड इफेक्ट्स। तो टीएन्स के प्रोडक्ट्स की ये फिलॉसफी है कि 0% नुकसान ह्यूमन को और पर्यावरण को, दोनों को इंश्योर करता है टीएन्स अपने प्रोडक्ट को बनाते वक्त। और इसकी वजह से जो ये पैकेजिंग, लेबलिंग होती है, ये थोड़ी मार्केट के प्रोडक्ट से आपको दिखने में थोड़ी सी डाउन क्वालिटी की लगेगी, बट उसके पीछे यही रीजन। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे तीसरे डेमो की तरफ। तीसरा डेमो आपको दिखाने वाले हैं हमारे सारा मैम, और वो आपको दिखाएंगे मल्टीवाइटमिन का डेमो, राइट मैम? तो सारा मैम मल्टीवाइटमिन का डेमो दिखाएंगे। मल्टीवाइटमिन के डेमो के लिए आपको 2 कांच के ग्लास चाहिए, और एक जो वो उसका वो कद्दूकस छोटा सा, जिसपे आप उसको टैबलेट को पाउडर बना सके, कोई भी ऐसा जुगाड़, ताकि टैबलेट को, जो मल्टीवाइटमिन का हमारा टैबलेट है, उसको पाउडर फॉर्म में बना सकें। और जो बेटाडिन वो होता है ना,
सस्पेंशन, जो घाव वाव हो जाता है या कहीं पे ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए पट्टी में इस्तेमाल करते हैं, वो वाला चाहिए आपको। और एक पानी का ग्लास चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, पानी चाहिए, और एक चम्मच चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके पास रेडी है? तो जी हाँ। हाँ, तो मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। ओके। मल्टीविटामिन में, बाजार में बहुत सारे मल्टीविटामिन मिलते हैं, और हमारा भी एक मल्टीविटामिन है। डिफरेंस क्या है, आपको समझाना क्या है लोगों को, कि बाजार में जो मल्टीविटामिन मिलते हैं, ज्यादातर मल्टीविटामिन में सारे मल्टीविटामिन नहीं होते। यहाँ पे जो हमारा मल्टीविटामिन है, उसमें 11 विटामिन, 9 मिनरल्स और 7 अमीनो एसिड होने के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है, जो बाजार में किसी भी मल्टीविटामिन में नहीं मिलता, जिसकी वजह से मल्टीविटामिन का एब्जॉर्प्शन और मल्टीविटामिन के इंटेक से बॉडी में ऑक्सीडेशन का खतरा होता है रेगुलर इंटेक से। उस चीज को, यानी मल्टीविटामिन के जो साइड इफेक्ट है, उस चीज को खत्म करने के लिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डाली गई हैं। तो मल्टीविटामिन तो चलो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं बॉटल पे, लेकिन इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो नेचुरल यूज किए गए हैं, जिसकी वजह से केमिकल से, तो मान लीजिए आपने विटामिन ए लिया तो केवल विटामिन ए ले लिया, लेकिन विटामिन ए आप किसी नेचुरल चीज से ले रहे हैं, किसी हर्ब से ले रहे हैं, किसी जड़ी बूटी से ले रहे हैं, किसी पेड़ की छाल से ले रहे हैं, या किसी फ्रूट सीड या नट से ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी आएंगी। तो वो दिखाने के लिए हम यहाँ पे दिखाते हैं कि जब हम पानी में बीटाडिन घोल देते हैं, बीटाडिन क्या है, एक केमिकल है जो ड्रेसिंग वगैरह के लिए बीटाडिन सस्पेंशन जो है या बीटाडिन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। वो आप पट्टी वगैरह पे लगाते हैं तो पट्टी को भी पीला कर देता है। अब पट्टी को जब पीला कर देता है, उस पट्टी को आप डिटर्जेंट से धो लो, किसी चीज से धो लो, वो घुलेगा नहीं। उसको, वो क्या है, एक तरह का ऑक्सीजन सॉल्यूशन है जो बेटाडिन है। और उसको, तो वो जो ऑक्सीडेशन को कैसे रोकेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे उसको ब्रेक करता है बेटाडिन को, वो दिखाएगा आपको। ये डेमो दिखाइए मैम। आपका कैमरा बंद हो गया सारा मैम शायद। इस सर कर रही हूँ सर, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। इसमें आप बहुत कम क्वांटिटी में डालिए ताकि आपको ज्यादा टाइम न लगे दिखाने में। जो बेटाडिन का ढक्कन होता है उससे आधे के आधे इसमें पहले पानी भर लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा खाली रखिए कि ताकि घुमाने में, मिक्स करने में पानी बाहर में स्पिल आउट हो। और ये उसमें थोड़ा सा, बहुत कम क्वांटिटी में 2-4 बूंद आपको जो बेटाडिन है वो डालना है। ये आयोडीन सॉल्यूशन है इसमें। ये कैसे इसको एंटीऑक्सीडेंट वो करता है वो देखना है। ये बेटाडिन सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ा सा आप 2-4 बूंद डालना होता है, ज्यादा नहीं डालना होता। ज्यादा डालेंगे तो आपको पूरा टैबलेट डालना होगा और बहुत देर तक घुमाना होगा। थोड़ा सा उसमें उन्होंने 2-4 बूंद बेटाडिन सॉल्यूशन डाल दिया। अब ये पानी देखिए कैसा हो गया। वैसे भी रात के 10:30 बज रहे हैं, पानी का कलर देख करके कुछ लोगों का मूड भी बन सकता है, चलो कम डाला, इतना गाढ़ा नहीं हुआ। सर और डाल दूं थोड़ा? नहीं 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 ना, थोड़ा सा और डाल दीजिए। नहीं तो अभी तो ये लग रहा है जैसे 1 गिलास पानी में आधा चम्मच विस्की डाला है। हाँ, अभी ज्यादा ही डाल दिया आपने, रम बना दिया इसको, ओल्ड मॉन्क। भाई ये रम नहीं है, कोई पी मत जाना डेमो करते करते। अब इसमें आप दो काम कर सकते हैं। या तो पाउडर, जो टैबलेट है मल्टीविटामिन का, उसको क्रश करके पाउडर बना के डाल सकते हैं, तो आपका डेमो कम टाइम लेगा। नहीं तो आप इसमें पाउडर भी डाल, वो टैबलेट भी डाल सकते हैं, फिर उसको घोलने में बहुत टाइम लगता है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सर मल्टीविटामिन का एक टैबलेट लीजिए और उसको क्रश करके पाउडर बना करके आपको इसमें डालना है। ये मल्टीविटामिन का टैबलेट है। इसको स्क्रैप करके, स्क्रैपिंग वाला जैसे ये आता है ना, ये रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पे आप टैबलेट को रगड़िए, अपने आप वो पाउडर बन के उसमें गिरता जाए, जैसे अभी मैडम कर रही हैं। या आप किसी भी चीज से उसको चूड़ के पाउडर बना करके इसमें डालने से वो जल्दी घुलता है, तो आपका ये डेमो कम टाइम में खत्म हो जाए। घोलने से पहले जो पाउडर उसमें गिरा हुआ है वो दिखाते जाइएगा टैबलेट अपना। ही गिर गई। टैबलेट ही गिर गई, हम्म। तो कोई बात नहीं, घोल दीजिए। अब इसको घोलना शुरू कीजिए। ये पूरा टैबलेट पाउडर नहीं बनाता फिर भी। अभी वो पूरा टैबलेट घुला भी नहीं है, आधे से ज्यादा बचा हुआ है नीचे, आप देखा। टैबलेट स्पून में निकाल के दिखा दीजिए मैम, देखिए।
लगभग आधा टैबलेट ये भी घुलना बचा हुआ है। फिर भी उस पानी में जो बिटाडिन था उसका कलर कैसा था, अब देखिए कलर कैसा है। बिटाडिन कहाँ गया? यही बिटाडिन को आप किसी कपड़े पे लगा लीजिए और उसको आपके घर में जो डिटर्जेंट हो उससे धोने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल नहीं जाएगा। सर वो मैं इसके ऊपर बता दूं, पोटैटो पर। पोटैटो के ऊपर बता। दिखाइए। ये पोटैटो के 2 पीस कट किए हैं मैम ने, मतलब एक ही पोटैटो का। इसके ऊपर उन्होंने बिटाडिन डाला। ये टैबलेट को इस पे रब करना होता है ताकि टैबलेट जैसे जैसे एब्जॉर्ब होता जाएगा पोटैटो में, इसने ये बिटाडिन ने पोटैटो को ऑक्सीडाइज करना शुरू कर दिया था, ऑक्सीडेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये एंटीऑक्सीडेंट उसके, और कितना फास्ट रिएक्ट कर रहा है, अब देखिए। टैबलेट अभी भी इतनी सारी है सर। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक, अगर आप हेल्दी भी हैं, एक मल्टीविटामिन टैबलेट मेरे हिसाब से 17 या 18 रुपए का पड़ता है, इतना ही कॉस्ट पड़ता होगा। 585 डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 30 टैबलेट्स का, तो 18-20 रुपए का पकड़ लो। एक ये 20 रुपए का टैबलेट डेली ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद आप, या लंच के आधे घंटे बाद आप ले लो, मोस्ट प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद। तो क्या होगा कि आपको पूरे दिन जो आप खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, उसकी वजह से जो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, आपके सेल्स जो डैमेज होते हैं, आपके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, और ऑक्सीडेशन की होने वाले वजह से होने वाले जो थकान, फटीग, कैंसर का खतरा, ये सारी चीजों से आपको ये एक टैबलेट बचा के रखेगा। विटामिन की डेफिशिएंसी तो कमी तो पूरी करेगा ही, विटामिन की कमी पूरी करने के लिए बाजार में भी बहुत सारे टैबलेट्स। तो समस्या ये है कि उसके लिए आपको विटामिन ए की अलग गोलियां, बी की अलग गोलियां, सी की अलग गोलियां, ये वो तामझाम। विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स आता है, बाकी सारे विटामिन अलग अलग बेचे जाते हैं। क्यों? पैसा। तरह तरह की गोलियां खरीदो, पैसा बढ़ता जाएगा। इसमें एक ही टैबलेट में सारे विटामिन, 11 विटामिन। तो वो एडवांटेज तो है ही, वो तो आप जो उस पे इंग्रेडिएंट छपा हुआ है वही देख के समझा सकते हैं। प्राइस वाइज भी ये मार्केट में मिलने वाले किसी भी, जितने इसमें इंग्रेडिएंट है, अगर उस इंग्रेडिएंट को आप इकट्ठा करें और 1 महीने का डोज निकालें, तो बाजार में मिलने वाले सस्ते से सस्ता विटामिन टैबलेट्स इससे 3 गुना महंगा साबित होता है। यहाँ पे बात प्राइस की नहीं है, यहाँ पे जो इसका यूनिक बेनिफिट है, यूएसपी है, वो आपको दिखाना है इस डेमो के थ्रू। क्लियर है? मल्टीविटामिन का डेमो कर लेंगे आप लोग, बहुत ही आसान है। किसी को कोई डाउट है मल्टीविटामिन के डेमो में? ये डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग में आप प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये याद रखिए। अगर खाली प्रोडक्ट बेचना होता तो मिस्टर ली जुनियन के पास या टीएंस बायोटेक ग्रुप के पास इतना पैसा है कि शोरूम और सेल्समैन की भरमार लगा देते। हर शहर में एक चमचमाता हुआ शोरूम, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके लड़कियां खड़ी होती और वो बेचती। टीवी पे ऐड आता, जैकी चेन और अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार जैसे लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करते और खूब बिक जाता है। दैट इज नॉट द पर्पस बिहाइंड इट। डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद को बेचते हैं, मतलब आपके बात करने का तरीका, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, दैट विल बी इक्वली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोडक्ट एक्सेप्टेबिलिटी। आपको लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो व्हेन यू प्रोस्पेक्ट समवन, व्हेन यू पिच समवन, फर्स्ट डेवलप कॉन्टैक्ट, देन बिल्ड अ रिलेशन, then comes the product, and that product should also come as a solution. आप कभी भी प्रोडक्ट मत बेचो, पहले किसी को रियलाइज करवाओ कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं रियलाइज कर रहा उसको प्रोडक्ट मत बताओ। जब तक वो रियलाइज नहीं कर रहा कि मेरे को प्रॉब्लम है, तब तक उसको प्रोडक्ट मत बताओ। पहले अपनी बातों से उसको रियलाइज करवाओ कि उसको ये प्रॉब्लम है, उसकी ये नीड है।
देन टेल हिम अबाउट द सॉल्यूशन। ओके क्योंकि सर। अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो लोग सोचेंगे ये अपने फायदे के लिए मेरे को बता रही, लेकिन जब आप सॉल्यूशन बेचेंगे तो उसको लगेगा अच्छा मेरी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन बता रहे। सो बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट अ प्रोडक्ट सेलर। अल्टीमेटली काम वही है। जब कोई बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाइयां लिख के देता है, टेस्ट लिख के देता है, तो वो क्या कर रहा है? टेस्ट और प्रोडक्ट दवाई बेच रहा है ना। लेकिन वहां से उठते हैं लोग, थैंक यू डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ करके बोलते हैं ना, एहसानमंद होकर के निकलते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है उसको, उसको दवाई बेचा नहीं है। एक्चुअल में दवाई उसको कौन दे रहा है? फार्मासिस्ट, जो मेडिसिन काउंटर, उसको हाथ जोड़ के कोई थैंक यू नहीं बोलता, क्योंकि वो सामान बेच रहा है। सो बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ प्रोडक्ट सेलर। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है किसी की लाइफ में, कि प्रॉब्लम नहीं है तो जबरदस्ती पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो। मतलब अगर किसी की घुटने नहीं दुख रहे हैं तो इसको कैसे एक्यूलाइफ बेचो? तो पहले घुटने पे एक हथौड़ा मारो, घुटने में दर्द कराओ, फिर उसको एक्यूलाइफ दो। ऐसा नहीं करना है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो रियलाइज करवाना है। और सैड फैक्ट ये है कि आज के जमाने में हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू, हर किसी को कोई ना कोई हेल्थ। सर एक सवाल और। वो जब आपको, स्कूल वगैरह, हाँ सुन लीजिए, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है। आज आपने टूथपेस्ट के बारे में सीखा कि कोई अगर बार बार एसिडिटी की कंप्लेन करता है तो आप उसको एफओएस बनाने से पहले टूथपेस्ट बदलने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ऐसा होता है, क्यों होता है, इसीलिए ट्रेनिंग से इंपॉर्टेंट। यस। जी, अब पूछिए क्या पूछिए। एक सवाल और सर, जब हम लोग स्कूल वगैरह में जाते हैं डेमो देने के लिए, तो जनरली स्कूल में अपॉइंटमेंट मिल जाता है, डेमो दे देते हैं, उसके बाद बच्चे या टीचर जो वहाँ रहते हैं इंटरेस्टेड होते हैं तो वो पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ। तो उस समय मान लीजिए मैं खुद ही हूँ और मेरे साथ टीम में कोई ऐसा है जो उस शहर का नहीं है, मेरे बात मेरे साथ है, तो मैं तो उसको इंडिकेट नहीं कर सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट इसके पास मिलेगा, तो वहां पे मुझे बोलना पड़ता है कि मेरे पास मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिखा देता है कि मैं इस चीज को, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करने के लिए आई हूँ। इसका सोल्यूशन कुछ बताइए। इसका सॉल्यूशन दिमाग लगाइए, सॉल्यूशन पाइए। इसका सॉल्यूशन है, हर स्कूल में कोई ना कोई दुकानदार, कोई कैंटीन वाला, कोई कुछ होता है। आप उसको बोल दीजिए कि बच्चों आपके पास जो भी, क्योंकि टीचर को बोलेंगे तो कि अच्छा हम बात कर लेंगे आपकी मैडम से कि कोई न किसी को एक हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना देंगे यहाँ पे। जैसे आपका कैंटीन वाले अंकल हैं, उनके पास मैं प्रोडक्ट जो कंपनी से बोल दूंगी जो ये पैड बनाती है वो भिजवा देगी, वो वहां से मंगवा लेंगे। आप उनके पास पैसा जमा करा दो, जिसको जितने पीस चाहिए आप उनके पास ऑर्डर दे दो, पैसा जमा करवा दो, वो मंगवा के आपको दे देंगे। मैं उनको बोल दूंगी कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी मंगा के रख ले, ताकि आगे भी आपको जब चाहिए तब मिलता रहे। यहीं पे मैं अब कोशिश करूंगी, मैं आपके अभी जाकर के मैडम से बात कर लेती हूँ, कोशिश करूंगी कि कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं उसके लिए बना के जाऊं। उसके बाद वो कैंटीन वाले से या जो भी है, कोई यूनिफॉर्म वाला, कहीं ना कहीं कोई पार्किंग वाला है, कुछ भी है, उससे बात कर लीजिए। उसको बोलिए भाई तू कर, शुरू कर, ये तेरे को 180 रुपये एक पैड का जमा करेंगे, मैं तेरे को 146 रुपये में भिजवा दूंगी, तुम्हें भी दो चार पैसे मिल जाएंगे। ओके ठीक सर। है। और ये चीज आप थैंक स्कूल में यू। जब डेमो खत्म करने के बाद आप प्रिंसिपल से बात कीजिए कि मैडम ऐसा है कि मैं बार बार तो देने आऊंगी नहीं, तो यहाँ पे ही मैं किसी को बता देती हूँ, उसको वो बल्क में एक साथ मंगा लेगा तो उसको 2-4% थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। ये मत बोलिए कि आप बन जाओ, क्योंकि आप बन जाओ तो फिर वहां दिक्कत आ जाती है। अगर उसके दिमाग में पैसा कमाने की इच्छा होगी तो वो खुद ही बोलेगी तो फिर मुझे ही बना दो। हम्म। ओके ठीक सर। है। और तो ऑनलाइन वाला का कुछ सॉल्यूशन? क्या ऑनलाइन वाले का सोल्यूशन? ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑनलाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक्चुअली लोग देख लेते हैं, एक बार यूज करते हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन में सैनिटरी ढूंढते हैं, वहां मिल जाता है। उसके इसके बाद सॉल्यूशन पे पूरा का पूरा मेरा सेशन है यूट्यूब पे, और उसका सोल्यूशन बता भी चुका हूं मैं। इसमें ऑनलाइन में दो तरह की प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है नकली का और एक प्रॉब्लम है भक्ति का।
नकली का और भक्ति का, तो उसके ऊपर पूरा सॉल्यूशन का पूरा सेशन कर चुके हैं। बहुत कम 80-20 का रेशियो है, 20% असली होते हैं, जो किसी ने बल्क खरीद लिया या किसी को खरीदवा दिया, तो उसमें हमारी गलती है, तो हम ही झेलेंगे। हम लोगों को टूर क्वालिफाई करने के लिए लास्ट मंथ में 5 लाख का छूट रहा है, तो खरीद खरीद लो, उठा लो, इतना कैशबैक आ जाए। वो बेच नहीं पाता तो वो ऑनलाइन बेचता है। हमारे आपके अप्लायंस को अपना रैंक क्वालिफाई करना होता है, दिखाना होता है कि हाँ हम देखो मैं शेयर हूं, मैं इतने ही टाइम में ये बन गया। वो बल्क बाइंग करते हैं, फिर वो ऑनलाइन बेचते हैं। ये बात आप और हम सब जानते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं दिखाते हैं, तो नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट ऑनलाइन 20% ही है, 80% फेक है, डुप्लीकेट है, कॉपी है। और ये लोग भी जो ऑनलाइन बेचते हैं ना, ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब पे जो बिक रहा है, वो ज्यादातर नकली है। कॉपी भी कई कैटेगरी की होती है। ऐसी कॉपी जाती है जो नॉर्मली आप नहीं रियलाइज कर पाएंगे। जो आप बहुत टाइम से एरीज के सैनिटरी पैड्स और पैंटी लाइनर यूज कर रहे हैं, अगर आपको फर्स्ट कॉपी मिल जाए इसकी, तो आपको तुरंत डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन जो नया यूजर है ना, आप जैसे बंगाल में रहते हो, आपने घाट घाट का रसगुल्ला खाया हुआ है, तो आपको अगर घटिया क्वालिटी का रसगुल्ला मिले ना, तो आपको पता चल जाएगा ना ये रसगुल्ला अच्छा नहीं है, ये बासी है, पता चल जाएगा ना। शकल सूरत देख के भी। हाँ, शकल सूरत देख के भी। वही कोई इटली से घूमने आए इंडिया, उसको तो कैसा भी रसगुल्ला खिला दो तो बोलेगा वाह। तो वही होता है, तो जिसने कभी यूज नहीं किया वो ऑनलाइन मंगा लेता है, उसको मिलता कॉपी है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि ये कॉपी है। तो 80-90% जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जो सस्ता मिल रहा है, वो कॉपी ही है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत खरीद भी लेता है, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन होता तो ये गलती नहीं करता। वो नहीं होता है तो वो थोड़ा बहुत एफर्ट, उसके पास ना तो जीएसटी रजिस्टर, वो कहाँ बेचने जाएगा ऑनलाइन। इसलिए ऑनलाइन वाली कोई समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत 10% 20% होता है। वो होता है कि फेसबुक के थ्रू किसी ने कांटेक्ट कर लिया, या ऐसे ही मार्केट में कहीं कोई मिल गया, आपका कस्टमर है, आप उसको 180 रुपए में पैड दे रहे हो, उसने बोला कि मैं आपको 140 में ही दे दूंगा। ये होता है बस। तो उसके लिए अभी वो आ रहा है बारकोड सिस्टम, जो स्कैनर वाला कोड वाला सिस्टम है। बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बांग्लादेश में शुरू हो चुका है, इंडोनेशिया में शुरू हो चुका है, इंडिया में भी जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा अगर सस्ता प्रोडक्ट किसी को। लेकिन देखिए, अगर आपका कस्टमर ही आपसे बेईमानी करना चाहता है, इसीलिए तो बोला कि रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका कस्टमर ही बेईमान, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को सस्ता मिल रहा है, आप बोलोगे कहां से मिल रहा है, वो बताएगा ही नहीं, क्या बिगाड़ लोगे। बारकोड है उस पे, कंपनी को कंप्लेन हो तो पता चल जाएगा कि कोई इसको अंडर कटिंग करके बेच रहा है। लेकिन वो तो तब ना, जब आपका कस्टमर आपको बताने को तैयार। कस्टमर लालची है तो अपने फायदे की देखेगा। तो इतना हर जगह होता है। आप किसी एक शोरूम में जाकर के कार बुक करो, दूसरे शोरूम में चले जाओ, आप क्या डिस्काउंट दोगे, तो बोलेगा कि नहीं इतने का है, वो भी उतना ही बताएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस। उसके बाद उसको वो दिखा दो बुकिंग की रसीद कि मैंने फलाने जगह बुक करा रखी है, वो मेरे को ये डील दे रहे हैं आप, तो वो 10-20 हजार ज्यादा डिस्काउंट दे देगा। क्योंकि ये तो कस्टमर ऑलरेडी बना हुआ है, ये सीधे मेरे पास आ रहा है। लेकिन बोलेगा कि बताना मत किसी को। कस्टमर सोचता है मेरा फायदा हो रहा है, मैं क्या करूं। तो ये प्रॉब्लम ना तो टीएंस की है, ना प्रोडक्ट की है, ना ऑनलाइन की है, ये हमारे आपके मन में बैठे हुए बेईमानी की है। ये इंसानी फितरत की है, और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा साउथ एशियन कंट्रीज में हो रही है। यूरोप में नहीं होती है प्रॉब्लम। यूरोप में अगर कोई इस तरह का ऑफर किसी को करता है ना, तो जो कस्टमर होता है वही उसको बुलशिट करता है पहले। यू आर डूइंग अनएथिकल वर्क, यू आर डूइंग इलीगल वर्क। इंडिया में कोई नहीं करता। हम आप भी करते हैं। अभी आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन या कहीं पे भी सस्ते में बिक रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। लेकिन जिस चीज के आप कंज्यूमर हो, वहीं वो कहीं सस्ते में ऑफर में मिलता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है। तब तो आप खुश होकर के गर्व से बोलते हैं देखो मैंने जुगाड़ कर लिया सस्ते का। दैट टाइम यू बिकम स्मार्ट। तो जो दर्द आप दूसरों को दोगे वो झेलने के लिए तैयार रहो। स्वर्ग नरक सब यहीं पे है, भोगना यहीं पड़ता है। अगर आप दूसरे को बेईमानी करते हुए नहीं रोकते, तो आपके साथ भी बेईमानी होगी, कोई मदद नहीं करे। ये सिंपल लॉजिक है।
तो जब हम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जब हम कस्टमर हैं, ऑब्वियसली हमारे कस्टमर को भी वो राइट है, और यही हो रहा है। तो उस चीज का कोई सोल्यूशन, लालच का कोई सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम ना तो प्रोडक्ट की है, ना नकली की है, ना असली की है, ना ऑनलाइन की है, ना लीगैलिटी की। ये प्रॉब्लम केवल हमारे और हमारे समाज के अंदर जो लालच है उसकी, और लालच का समाधान नहीं है, इसलिए उसके बारे में मत सोचिए। ये हर कंपनी के हर सेक्टर में है। मैंने आपको एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल दिया, ये हर सेक्टर में है। एक फ्लैट आदमी 2-3 प्रॉपर्टी डीलर को बोल के रखता है। आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, ये फ्लैट चाहिए, वो दिखाएगा। दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ, वो तो इतने का बोल रहा था, तो वो अपने कमीशन में 2% उसका कट होता है, उसमें से आधा % छोड़ देगा, 1% छोड़ देगा। एवरीवन वांट्स टू अर्न, तो दिस प्रॉब्लम इज देयर इन एवरी सेक्टर। सो इसलिए सेलर मत बनिए। सेलर बनेंगे तो ये फायदा नुकसान गुना भाग गणित। आपकी नॉलेज अगर अच्छी रहेगी ना, तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर बिहेवियर आपका अच्छा रहेगा, तो आपकी सर्विस अगर अच्छी रहेगी, तो आपका कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा 2-4-10 रुपए के लिए। और जो कस्टमर 2-4-10 रुपए के लिए छोड़ के चला जाए, उसके साथ बिजनेस ना करना बेहतर है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। रामकिशोर शर्मा जी, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैं एक डॉक्टर के पास डेमो देने गई थी, उनको मैंने पेस्ट का डेमो दिया था, तो हाँ, उन्होंने पूछा था कि आपके पेस्ट में प्रिजर्वेटिव्स एडेड है क्या। वो आपको पता नहीं क्या? नहीं, तो उनके हिसाब से कि अगर ऑर्गेनिक चीज में अगर प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं होते हैं तो वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। प्रिजर्वेटिव उनको बताइए। प्रिजर्वेटिव 3 क्वालिटी के होते हैं, टाइप XYZ। वो प्रिजर्वेटिव को डॉक्टर है तो उनको पता होगा। इनको बताइए, इनको टाइप अल्फा एक्स प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। वो फूड ग्रेड प्रिजर्वेटिव कहे जाते हैं, जो फूड आइटम्स में भी डाले जाते हैं। दे आर नॉट हार्मफुल फॉर हेल्थ। ओके ठीक है, सर। यस सर। एक डॉक्टर को ऐसा सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, कैसा पगलेट था। एनीवेज, जी शिवांगी मैम, आपका सवाल पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ना थोड़ा उधर ड्राइव बहुत करने, सुमन मैम आगे से देख, रिलेटेड है। ना सीधा देख करके भी बोलोगे तो आवाज आ जाएगी। उधर ड्राइव रास्ते पे ध्यान दे दो, किसी को फोट गरीब को ठोक दोगे रात में। नहीं सर। सर मैं पूछ रही थी, जैसे सुमन मैम बोल रहे थे ना कि जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो हमें क्वेश्चन आता है कि हम लोग कहाँ से लें। तो कुछ स्टूडेंट सर ये भी पूछते हैं कि है ना, हमें है ना ये जैसे मार्केट में पैड्स अवेलेबल हो जाते हैं इजीली, तो आपका वाला पैड क्यों नहीं अवेलेबल होता इजीली, या इसका इसका मतलब सवाल कोई है ना इसका हमें सवाल में एडवर्टीजमेंट्स क्यों नहीं आते जैसे टीवी पे। इसका सवाल मैं 50 बार दे चुका हूँ, कई सेशन में दे चुका हूँ। सीधा सिंपल बोलिए कि एक्सक्लूसिव और प्रीमियम चीजें सिर्फ अपने आउटलेट्स पे बिकती हैं। हम बेटा अगर किस हर दुकान में इसको बेचना शुरू कर दें, कल को वो दुकानदार देखेगा, अच्छा ये 180 रुपए का है, मैं इसका सेम दिखने वाला तो 15 रुपए में बना लूंगा और इसको 150 रुपए में बेचना शुरू कर दूंगा। तो वो नकली बेचेगा, नुकसान तुमको होगा, नाम हमारा खराब होगा। क्या करें बताओ? अगर हम हर जगह बेचना शुरू कर देंगे तो हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा ना। अच्छी क्वालिटी तभी मिलती है जब वो किसी एक जगह पे किसी क्वालिटी कंट्रोल के तहत बेची जाती है, इसलिए हर जगह नहीं बिक सकती। और उसके बाद जब टीवी के एडवर्टाइजमेंट, टीवी में हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ सकती है कि उतनी ज्यादा मात्रा में हमें ये रॉ मटेरियल, और हमारा जो इतना क्वालिटी कंट्रोल के साथ सप्लाई चेन हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है अभी, इसलिए हम टीवी कॉमर्शियल में नहीं आ सकते। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, हम सप्लाई कहाँ से देंगे? हमारा जितना मैन्युफैक्चरिंग है, उतना जो हम ऐसे करके अभी प्रचार कर रहे हैं इसका, तो हम डिमांड नहीं पूरी कर पाते। और टीवी में प्रचार होगा तो ऑब्वियसली कोई भी बेचना शुरू कर देगा। कोई भी बेचना शुरू करेगा तो कोई नकली भी बना लेगा। तो इसीलिए यस नकली सर। आपको ना मिले, इसलिए हमने इस पे कंट्रोल रखा हुआ है। ठीक है, सर नकली तो बिल्कुल, मैं बताऊं मैंने खुद डुप्लीकेट कॉपी देखी और मैं तो बिल्कुल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी कि हमारा कौन सा है और जो नहीं डुप्लीकेट है होता। वो मैंने कौन बोला सा ना, है। जब गुजरात जब की कॉपी मैन्युफैक्चरिंग थी सर वो। कॉपी होती है तो नहीं, नकली आपको पता ही नहीं चलेगा। नए लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं चलता। यस सर, उस समय मेरी स्टार्टिंग थी, डियांस में ज्वाइन किया ही किया था, तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता चला था वो। ठीक है, आपका सवाल हो गया। तो यस सर, ड्राइविंग पे थैंक यू सो मच सर। ड्राइविंग पे ध्यान दो सर उधर। घर पहुंच गई। हाँ सर ठीक घर है, आ गई मैं।
डॉक्टर कैलाश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर कैलाश, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। शायद उनको आवाज नहीं आ रही, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। रिकॉर्डिंग सेव कर लूं पहले।